हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस तरह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ताहिर अहमद कुरैशी एंड वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। हम लोगों ने अपनी मैथ की जो बुक चैप्टर 1 का आगाज़ किया हुआ था, जिसमें हम मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे। आज उसका हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम एक्सरसाइजेस का लास्ट लेक्चर होगा। बाकी रिव्यू एक्सरसाइजेस और मज़ीद डेफिनेशंस वगैरह भी वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो 1.6 का जो सेकंड मेथड था हमारा इन्वर्जन मेथड, हम उससे इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। उसकी वजह ये है कि बहुत से जो बच्चे थे वो कमेंट्स करके कह रहे थे कि सर इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल समझाएं। क्रैमर रूल मैंने समझा दिया था, इन्वर्जन मेथड रह गया था। इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा लेंथी होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। बस वो बच्चों को अगर सही तरह से समझ आ जाए, एक सही सीक्वेंस के साथ, अच्छे तरीके के साथ, एक सही कॉन्सेप्ट के साथ, तो बच्चे को भूलता नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई पेपर ऐसा नहीं बनता जिसमें ये एज अ लॉन्ग पेपर में ना आए। या ये आता है या क्रैमर रूल आता है, और ज़्यादातर ये मेथड ही देखा जाता है पेपर के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ बच्चों आप लोगों को मैं, जो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर आपने ज़रा सी प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह होंगे। कोशिश करूँगा सारे के सारे क्वेश्चन करा दूँ। तो इंशाल्लाह हम अपनी सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, कोशिश करूँगा। और ये भी कोशिश करूँगा कि आपको जितनी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ समझाऊँ, ठीक है। तो हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के आगाज़ से पहले शुरू से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं एजुकेशन बेस पर आपको मिलती रहें। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 2x - 2y 3x + 2y = 6। ये हमारे पास 4 के इक्वल, नीचे 6 के इक्वल है। हम सबसे पहले जैसे क्रैमर रूल में हमने किया था, हम इन्वर्जन मेथड में सब स्टार्ट अपना वहीं से लेते हैं। हम पहले देखते हैं कि आया कि इस फार्मूले का इसके अंदर फार्मूला कौन सा लगता है। जैसे हमारे पास क्रैमर रूल में एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या फार्मूला लगता था हमारे पास? हमारे पास फार्मूला लगता था x = a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये था। और y का फार्मूला लगता था a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास क्रैमर रूल के फार्मूला था। लेकिन इन्वर्जन मेथड में फार्मूला डिफरेंट हो जाता है कि x बराबर है b और a इनवर्स, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे निकालना है। बस इसमें अभी आप एक चीज़ देख लें कि ए क्या चीज़, ए इनवर्स क्या चीज़ है। देखो हमने इससे 1.4 या 1.5 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी वैल्यू का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों किसी भी वैल्यू का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है? जब हम उस वैल्यू का इन्वर्स निकालने का फार्मूला बच्चों क्या होता है, उसी वैल्यू का एडजॉइंट निकालते हैं, उसी वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और जब उनको डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास इन्वर्स निकल आता है। अगर आपने इन्वर्स निकालना नहीं सीखा हुआ तो इससे पहले 5 मिनट लगते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। पीछे जाके बैकवर्ड जाके मेरे इस चैनल में 1.4 की जो एक्सरसाइज है मैंने काफ़ी डिटेल और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। बिल्कुल 5-10 मिनट का वो क्लिप होगा, आप देखें। उसके बाद यहाँ पे आके आप इस इन्वर्स निकालना मैं यहाँ पे भी सिखाऊंगा, ये नहीं कि नहीं सिखाऊंगा। इन्वर्स किस तरह निकलता है बच्चों? जब किसी भी वैल्यू का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स निकालना हो तो पहले हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं, फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर जब उन दोनों को हम डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? उस वैल्यू का इन्वर्स निकल आता है। तो आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि जो फार्मूला है ना, उसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स पुट करना, उसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स पुट हो रहा है, वो खाली ए पुट नहीं हो रहा। अभी मैं इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो आपको समझ आएगी कि फार्मूले में डालना क्या क्या है। देखो पहले इधर शुरू करते हैं। मैंने क्या चीज़ सिखाई थी आप लोग को? हमारे पास ये वैल्यू है 2x - 2y = 4, 3x + 2y। मैंने पहले रूल क्या बताया था बच्चों क्रैमर रूल में भी कि कौन से 2 रूल सेम होंगे, शुरू के 2 स्टेप सेम होंगे। कौन कौन से? पहला तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को अलग करना है, 2, 3, -2 और +2। ये कोफिशिएंट्स इसके अलग हो गए, ये और ये वाला, ठीक है। उसके बाद x और y वेरिएबल अलग करने हैं बच्चों, ठीक है, ये भी अलग कर लिए। पीछे बचता है 4, और बराबर की साइड पे क्या है बच्चों? बराबर लाजमी डालना है, 4 और 6। हमने इस चीज़ें अलग कर ली। इसका हमने नाम देना था a का, इसको नाम देंगे x का, इसको नाम देंगे b का। यहाँ तक हमारे स्टेप्स क्या हैं बच्चों? क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड के सेम है। यहाँ से थोड़ा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी कि हमने इसी को फार्मूला बनाना है। देखो इस फार्मूले में इस फार्मूले में कितना एक फ़र्क है। हमने बेसिकली बच्चों क्या निकालना है? एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि हमने एक्स वाई को हमने क्या कहा है? एक्स कहा है। हमने बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमने क्या निकालना है बच्चों? एक्स निकालना है। तो आपने मैथ में एक रूल तो पढ़ा होगा कि जिस बराबर की साइड पे हमने जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला कर दीजिए, दूसरी चीज़ तो जाके क्या हो जाती है? डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाती है। ऐसा ही है, इधर एक्स अगर इधर अकेला रह जाएगा तो ए इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। और जब ए उठ के ऊपर आएगा
बी ऐसे ही रहेगा, तो ए रूट के ऊपर आएगा, इसके बाद -1 चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 क्या है, हम इन्वर्स कंसिडर करेंगे कि यार ये क्या है, ये इन्वर्स है, ये क्या है, इन्वर्स है। तो अब ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे बन गया। आपको इतने लंबे छोटे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, आपने डायरेक्ट करना ये है कि यहाँ तक आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक्स इधर ही छोड़ देना है और बी और ए इन्वर्स डायरेक्ट लिख देना है, फार्मूला आपने बना लेना है हर क्वेश्चन में। यहाँ तक हर क्वेश्चन क्या होगा, इन्वर्जन मेथड का बच्चों सेम होगा। क्या आपने कोएफिशिएंट्स अलग किए, वेरिएबल अलग किया और ये वाली कांस्टेंट टर्म अलग की, उसके बाद इसको ए बोला, इसको एक्स बोला, इसको बी बोला। एक्स निकालना था, एक्स को अकेला किया, ए इधर जाके -1 में -1 डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, ए इन्वर्स बना दिया। ये हमारे पास फार्मूला बच्चों कंप्लीट हो गया। अब ये चीज़ मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब इस फार्मूले में देखो, अब देखो मैंने क्रैमर रूल में बात बताई थी कि हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले की हमने पहले चीज़ें पूरी करनी है। अगर आपने चाय बनानी है, अगर आपने आपका जो एम है वो चाय है, तो चाय के लिए आपको पहले दूध चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको देचकी चाहिए, आपको गैस चाहिए, आपको चूल्हा चाहिए। ऐसा ही है ना। तो इसीलिए अगर हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूले की मदद से, यानी कि फार्मूला लगेगा, तो इस फार्मूले में जो जो आ रहा है पहले हमें वो भी चाहिए ना। अगर हमें पहले इसमें एक्स चाहिए, हमें इसमें बी चाहिए, हमें इसमें ए इन्वर्स चाहिए। तो देखो हमारे पास एक्स है, यस एक्स, तो हमारे पास एक्स वाई है। हमारे पास बी है, यस हमारे पास 4 और 6 बी है। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है बच्चों, ए इन्वर्स नहीं है, हमारे पास ए इन्वर्स नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, हमने ए किसको कहा है, हमने ए इस मैट्रिक्स को कहा है, इस मैट्रिक्स को कहा है ना। हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस सारा का सारा 6 के से 8 के 8 जितने क्वेश्चन सारों के सारों में ये प्रोसेस सेम होने वाला है बच्चों। तो इसको स्किप मत, बिल्कुल मत कीजिएगा, देखिएगा। इसका हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स नहीं है फार्मूले में पुट करने के लिए। तो हम पहले इस फार्मूले की मदद से, ये इन्वर्स का फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल है, उसी का एडजॉइंट निकाल के, उसी का डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे तो उस मैट्रिक्स का क्या निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा। पहले हम इस फार्मूले से ये इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के बाद फिर हम इस फार्मूले में ये चीज़ें पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में करता हूँ, ये मैंने साइड पे सीखी ताकि आपको सही तरह समझा सकूं। आगे जब हम क्वेश्चन की फॉर्म में तो करेंगे तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, -2 आ गया, +2 आ गया। उसके बाद x आ गया, ये y आ गया, बराबर की साइड पे 4 और 6 आ गया। इसको बच्चों हमने क्या बोला, a, इसको x और इसको b। x बच्चों इधर ही रहा, b और a इधर आके -1। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, हमें पता है ना, एक्स भी है, बी भी है, ए इन्वर्स चाहिए। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो ए लिखो बच्चों, ए क्या है हमारे पास, 2, 3, -2 और +2। अब इसमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट भी दो अलग अलग चीज़ें, ये भी आपको अलग से निकालनी नहीं चाहिए। अगर आपने ये भी नहीं निकाली हुई तो पिछले लेक्चर्स आप काइंडली सुने, उनमें यही चीज़ें सारी मैं डिटेल से समझाई नहीं, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इधर भी 2 लाइनें डालते हैं, जिस मैट्रिक्स का निकालना होता है, ए 2 लाइनें, इधर भी मैट्रिक्स की बजाय 2 लाइनें डालते हैं, डाल दी। उसके बाद 2, 3, -2 +2 लिख लिया, हमने वैल्यू भी लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि हमने क्रॉस डिटर्मिनेंट में बच्चों क्या होता है, हम याद रखना, हम ये चीज़ अभी निकाल रहे हैं, फिर हम ये निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा एडजॉइंट इन्वर्स निकालेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बच्चों क्या करेंगे, पहले क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है, पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को, याद रखना, पहले इन दोनों को करेंगे, दूसरे नंबर पे इन दोनों को करेंगे। पहले 2 और 2 को करोगे, 2 × 2, फिर ये 3 × -2। ठीक है, और दरम्यान में हमेशा डिटर्मिनेंट का हम अपने पास से माइनस डालते हैं। अगर आप बार बार कह रहे हो, अगर नहीं देखा हुआ तो बच्चों आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो पहले पीछे जाएं, बैक जाके मेरी वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे हैं। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट, अब उसके बाद क्या होगा, 2 2 ज़ार 4। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों प्लस 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 10 आ गया हमारे पास। क्या आ गया बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूले ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें सिर्फ एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले ए लिखता हूँ, ए मेरे पास क्या है, 2, 3, -2 और +2। अब बच्चों एडजॉइंट का क्या, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, ए जब डाल लूँ, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम बी देता तो मैं यहाँ पे बी डालता। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, एडजॉइंट में हम ये करते होते हैं, इन दोनों की हम जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं, इन दोनों के बच्चों क्या करते हैं, जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ये हमारा एडजॉइंट निकल आता है। बस इतना सही प्रोसेस होता है। अगर ये भी नहीं निकला तो पिछले लेक्चर में मैंने ये भी काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। 2 और 2, ये 2 भी इधर रहेगा, Z2 के दिखने में सेम है, तो ये क्या होंगे बच्चों, ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +3 है, ये
-3 हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों क्या निकल आया, इसका एडजॉइंट निकल आया। क्या निकला है? एडजॉइंट। हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ए इनवर्स पुट करना है। ए इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला बच्चों? 2 -3 +2 और 2। ठीक है, 2 -2 3 +2, तो 2 और 2 उधर रह गई, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। और नीचे डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट हमारे पास बच्चों क्या निकला? 10 निकला। क्या निकला? 10 निकला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ना एक बात बताऊंगा। पीछे जो हमने 1.4 के पता नहीं 1.5 में इन्वर्स निकाला था, वहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर डिवाइड कराया था। अभी यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते, हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। जो भी आ रहा है ना उसको 1/1 की फॉर्म में साइड पे कर लो और इस मैट्रिक्स को साइड पे कर लो। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको कहो जी हमारा ए इनवर्स निकल आया है। बस इतना ही निकालो फिलहाल हर क्वेश्चन में यहाँ तक करके जो भी नीचे आए उसको बाई की फॉर्म में साइड पे कर लो, ऊपर 1 डाल के, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। और ये चीज़ जो आ रही है उसको साइड पे कर लो। ये हमारा क्या बच्चों निकल आया? यहाँ पे इसको ए इनवर्स कंसिडर कर लो। अब हमारा ए इनवर्स बच्चों क्या निकला, मैं साइड पे लिख सकती हूँ। मेरा ए इनवर्स जो निकला है वो बराबर आ रहा है 1/10 के और 2 -3 +2 और 2 के। मेरा ये इन्वर्स निकला है ना, निकल आया। अब मैं लिखूंगा, अब मैं रेस करने लगूंगा बच्चों इसको। अगर आपने दोबारा देखना है तो आप पीछे से बैक करके देख सकते हैं। मैं सारा रेस करके अब दोबारा से कर रहा हूँ, मतलब इसका आगे के स्टेप कर रहा हूँ। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, अब आगे हम ये करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, एक्स भी आ चुका, बी भी आ चुका है हमारे पास। चलो मैंने ये भी रेस कर दिया, चलो दोबारा लिख लेते हैं। 2 3 -2 +2, ये हमारे पास है ए। उसके बाद ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है बी। ठीक है, ये हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था, हमने सोल्यूशन का आगे कर रहे हैं। अब हमने क्या लिखना है, फार्मूला एक्स बराबर है बी और ए इनवर्स। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई लिख दिया। आगे हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 और 6। अब हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया। ए इनवर्स हमने क्या निकाला, 1/10। 1/10 निकाला ना बच्चों, 1/10 निकाला। और क्या था, 2 -3 +2 और 2, ये निकल आया। ठीक है, अब देखो ये 10 क्या है, इसको हम थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं। याद रखना ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो हर क्वेश्चन में क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। जस्ट हमने क्या करना है, हमने इससे हमारे पास वैल्यूज चेंज होंगी बस। ठीक है, उसके बाद 1/10 जो भी चीज़ इधर आती है, जो भी इधर बाई की फॉर्म में, इसको 2 मिनट साइड पे कर लो क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इसको साइड पे कर लो। 4 और 6, ये वाली मैट्रिक्स साथ लिख लेते हैं। 2 -3 2 2। हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स आपने याद रखने। और स्टेप बेटा मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, बार बार क्वेश्चन को आता भी है तब भी करें, एक क्वेश्चन रोजाना की बुनियाद पे करें। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को छोड़ना या इनकी प्रैक्टिस करना ये सीधी सीधी बेवकूफ़ी होती है, खुदकुशी होती है कि बंदे को पता भी है कि ये चीज़ पेपर में आने वाली है और वो जान के ना करे। एक तो ये होता है ना कि बंदे को पता ना हो कि यार ये चीज़ आनी है, यानी चलो छोड़ दो, चॉइस पे छोड़ दो। ये कन्फर्म आने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमारे पास एक्स वाई, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने यहाँ तक वैल्यूज़ लिख ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूले में हम यहाँ चीज़ पूरी हमारी वैल्यूज़ पुट हो गया। अब बात आती है सॉल्व करने की। ठीक है, अरेंजमेंट भी हमने कर ली। तो ये आ गया एक्स और वाई। ठीक है, ये आ गया 1/10, जो साइड पे रख लेते हैं हम। अब देखो ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं बच्चों, ये और ये मैट्रिक्स बच्चों, ये स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो रही हैं, साफ साफ नज़र आ रही है। दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में कोई साइन है नहीं, तो ये आपस में क्या हो रही हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही हैं। हर क्वेश्चन में यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई ही हो रही होंगी। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगी, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम। अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं सीखी हुई तो बच्चों 1.3 में जाकर सीखें। उसकी वजह ये कि कुछ ये पूरी एक्सरसाइज जो है पिछले तमाम क्वेश्चन एक तरह से समझ लो आपके मरकब है, मतलब इसमें तमाम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 6 2 और 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि एक ही रो है तो कॉलम तो एक ही आएगा। 4 × 2 आगे प्लस 6 × 2। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 × -3 प्लस 6 ×
4 इंटू 2 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया, ठीक है। फिर 6 इंटू 2 -3 और 4 इंटू -3 6 इंटू 2 आएगा अब, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x और अब दरम्यान में याद रखना मल्टीप्लिकेशन क्या करते होते हैं, दोबारा थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्स्ट इस रो को इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है। हर क्वेश्चन में सेम इस तरह से होगा, हर क्वेश्चन में पहले से लेके 8वें तक, ठीक है। और उसके बाद दरमियान में बच्चों क्या डालना है, जब इसको इस एक रो और एक कॉलम मुकम्मल हो रही है तो दरमियान में प्लस डालना है। जैसे डिटरमिनेंट में हम माइनस डालते हैं, इधर हम अपने पास से प्लस डालते होते हैं, ठीक है। ये 1/10 आ जाएगा। अब 4 2 8 प्लस 6 2 12, 4 3 12 -12 प्लस 6 2 12, ठीक है। x और y 1/10 क्या बचेगा यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब देखो ये 10 क्या हो रहा है, 1/10 क्या हो रहा है बेसिकली। अब 10 बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे बच्चों मैंने जो आपको बताया था ना लास्ट पहले शुरू, अगर हम पहले शुरू में करते तो वो 4 वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज हमें इकट्ठा डिवाइड करना पड़ता। अब लास्ट यहाँ पर 2 वैल्यूज रही हैं, 2 वैल्यूज से डिवाइड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो 10 डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 0 से भी हो जाएगा। 10 1 10 10 2 20, ये आ जाएगा 0। तो x और y 2 और 0। अब यहाँ पे बच्चों जो x के सामने वैल्यू होगी वो x ही होगी, y के सामने y की होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2 और इस तरह से y की वैल्यू क्या आएगी 0। और एक और बात आपको बताऊंगा, आप क्रैमर रूल से करो, इन्वर्जन मेथड से करो, आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है बच्चों, सेम आने वाला है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अच्छा तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हम चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ये बच्चों हमारा क्या है नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है हमारे पास फार्मूला क्या है, x = b a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। ये हमारा बच्चों क्या है फार्मूला है। इसमें हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि हमें x निकालना है, यानी कि x y की वैल्यू निकालनी है, b और a इनवर्स। अब हमारे पास x मौजूद है, एक्स वाई, ये इसको हम एक्स वाई कहेंगे, आपको पता है। उसके बाद बी हमारे पास मौजूद है, इसको हमने बी कहना है, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ इसको हम बच्चों ए कहते हैं, इसको हम एक्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बी कहते हैं, ठीक है। अब ए इनवर्स हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह मौजूद, सेम का सेम वही प्रोसेस है, सेम सारा वही हमारे पास मेथड है। आपने एक बस मेथड तैयार कर लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी 8 के 8 क्वेश्चन में वही का वही मेथड लगने वाला है, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास सिर्फ नहीं है, ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इनवर्स का फार्मूला होता है, पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स का फार्मूला होता है उसी वैल्यू का एडजॉइंट, उसी वैल्यू का डिटर्मिनेंट, उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमने इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए हमारे पास जो होगा, मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, आपने पहले ए लिखना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 6 1 और 5, देखिए मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। अच्छा आपने ऐसा नहीं करना, नहीं तो पेपर में आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब यहाँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5, आगे -6 × 1, माइनस का साइन जो है डिटर्मिनेंट की वजह से आता है। 5 2 10 हो जाएगा बच्चों, -6 1 6 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 10 - 6 = 4। डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों, हम निकालेंगे एडजॉइंट, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। पहले आपने ए लिखना है, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट बच्चों किस तरह निकलता है, इन दोनों के जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों निकला है एडजॉइंट। हमारे पास अब फार्मूले में चीज़ें पूरी होगी, हम निकालते हैं ए इनवर्स, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे पुट करना है। ए इनवर्स बच्चों हमारे पास बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बच्चे हमारे पास एडजॉइंट क्या है, हमारे पास एडजॉइंट है 5 -6 -1 और 2, ठीक है। उसके बाद ए हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है बच्चों 4 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या करेंगे, इसको भी बच्चों हम साइड पे कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने 4 को हमने बाई की साइड पे कर लिया है। 5 -6 -1 2, मैंने जो 1.4 या पता नहीं 1.5 में आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था, वो मैंने आपको पूरा डिवाइड करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि लास्ट में जाके हमारे पास जब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 वैल्यूज़ होती है, वहाँ पे थोड़ा ईजी होता है। यहाँ पे हमारे पास अब 4 वैल्यूज़ हैं, डिवाइड करेंगे थोड़ा हमारे पे लेंथी भी हो जाएगा क्वेश्चन और डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको साइड पे कर लेते हैं, हम डिवाइड नहीं करते, इसको हम अपना इन्वर्स मान लेते हैं। फिलहाल इन्वर्स मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, 5 -6 -1 और 2। ये हमारे पास बच्चों इन्वर्स निकल आया है। हमारे फार्मूले में पुट करने के लिए इन्वर्स भी है, ए बी भी है और एक्स भी है। मैं बच्चों इसको रेस कर देता हूँ और आगे मैं सॉल्व की तरफ चलता हूँ। आगे जब मैं फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला मेरे पास क्या है बच्चों, एक्स बराबर है बी ए का इन्वर्स, ठीक है। एक्स मेरे पास वैल्यू क्या थी बच्चों, मैंने एक्स को कहा था, इस वाली वैल्यू को कहा था ना, 3 और 1 को कहा था, मैंने रेस कर दिया है
सॉरी उसके लिए। बी हमारे पास बच्चों क्या है, बी हमारे पास जो है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी एक्स सॉरी मैंने किसको कहा था, एक्स एक्स वाई को कहते हैं। और बी हमारे पास बच्चों क्या होती है, ये वाली वैल्यू थी 3 और 1। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देखने मैंने रेस कर दिया है। और हमारे पास ए इन्वर्स बच्चों हमने क्या निकाला, हमने निकाला 5 -6 -1 2 और 1/4। एक साइड पे लिखो, एक साइड पे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों क्या हो रहा है, अब देखो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। सेम का सेम वही प्रोसेस है। फर्स्ट रो को हम किससे करेंगे, कॉलम से। तो 3 बच्चों किससे होगा, 5 से, और 1 किससे होने वाले हैं, -1 से। ठीक है, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखी हुई तो आप पहले जाके मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर्स में सीख के, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना, ये पिछले तमाम क्वेश्चंस का मिक्सचर समझ लें आप। अब ये हमारे पास क्या है, 3 -6, 3 × -6 और 1 × 2। ठीक है, और दरम्यान में प्लस जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन की वजह से आएगा। अब 5 × 15 होता है बच्चों, प्लस 1 × 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस हम डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, -1 आ गया। अब देखें, प्लस माइनस -6 × 18 और प्लस 2 × 2। ठीक है, अच्छा, ये 1/4 भी साथ ही चल रहा है, इसको मैं लिख ही नहीं रहा, आपने साथ साथ इसको ऐसे ही, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा, नहीं ऐसे इसका आएगा, नीचे का नीचे आता रहेगा। अब 15 - 1 = हमारे पास हो जाएगा बच्चों 14, और प्लस माइनस 18 में 2 जाएंगे, हमारे पास -16 बच जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूँ तो x और y, ये हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है अभी इस वक्त, 14 -16 1/4। अब देखेंगे 1 हमारे पास ये लास्ट में ये वैल्यू बच गई है। अब ये 4 आया है, इसके साथ क्या हो रहा है, अब 4 इसके साथ क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसको वापस वही करूँ तो क्या हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। हम कर देते 14/4 और -16/4। अब 2 2 2 2 2 4 2 7 14, 7/2 बच गया यहाँ पे, 4 4 4 16। तो देखिए ये हमारे पास 7/2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -4। तो बच्चों मैंने आपको बात बताई हुई, जो वैल्यू जिसके सामने होगी वो उसका ही आंसर होगा। तो ये हमारे पास बचा प्लस x की वैल्यू आ गई 7/2, और बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी, -4। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, हम अपने चलते हैं अब इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट जो है बच्चों वो है 4x - 2y = 8, 3x - y = -1। सेम यही है हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, वही प्रोसेस, a निकाला, इसको मैं a कहूँगा, इसको मैं x कहूँगा, इसको मैं b कहूँगा। a कैसे निकलता है बच्चों, चारों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, वेरिएबल अलग करके अलग लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग लिख लेते हैं। ये हमारा a x और 20 तरीके से निकला था, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, x = b - a। सेम वही सिचुएशन है हमारे पास x मौजूद है, b मौजूद है, a इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, सेम वही फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट के लिए इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, इधर a लिखेंगे, a जिसको हमने कहा हुआ है 4 3 2 -1, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। 4 × -1 होगा, 3 × 2 होगा। ठीक है बच्चों, और दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आगे ऑनवर्ड जाएगा, 4 × 1 = 4 -4 हो जाएगा बच्चों। आगे माइनस, -3 2 6 हो जाएगा। तो आगे हमारे पास इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, माइनस प्लस -10 आने वाला। अब बच्चों मेरे पास -10 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस हुआ, 6 में 4 प्लस हुए 10 हो गया। और बड़ी वैल्यू के साथ बच्चों हमारे पास क्या साइन है, माइनस है, तब हमने माइनस लगाया, नहीं अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई होकर आंसर आता, जैसे 6 4 से 24। अब यहाँ अगर 24 आता तो वो मल्टीप्लाई होकर आंसर आता, वो आंसर मल्टीप्लाई होने से आ रहा है ना। फिर हम कौन सा साइन लगाते हैं, जो साइंस को मल्टीप्लाई करके आता, कौन सा साइन आता, माइनस प्लस 24 यहाँ पे आता। अगर मल्टीप्लाई हो गया हमने, अगर हम अपने आंसर मल्टीप्लाई करके लाना होता, लेकिन हमने आंसर किस तरह लाए हैं, हम आंसर प्लस या माइनस करके लाए हैं। देखो हमारा आंसर किस तरह आया, माइनस प्लस करके आया है। तो प्लस करके जब बच्चों हमारा आंसर आएगा तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, हम वो साइन लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू का साइन, हमारे पास ये डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, हमने ये चीज़ निकाल ली। अब हमने निकालना है एडजॉइंट। मैं चलता हूँ आगे एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये होगा कि हमने लिखना है, एडजॉइंट निकालेंगे, ये और ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। एडजॉइंट में बच्चों क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह रिप्लेस हो जाती है, और इन दोनों के बच्चों क्या हो जाती हैं, साइन चेंज हो जाती हैं। तो 4 -1 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे, ये हमारे पास क्या निकला है बच्चों, एडजॉइंट निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स निकाल लेना है।
ए इन्वर्स जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट हमारे पास इधर -1 है, 3 है, -2 है, 4 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या है, -10। ये हमारे पास ए इन्वर्स निकल आया। अभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया था 10 को, -10 को हम साइड पे कर लेंगे, -1, 3, -2 और 4। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, अगर हम इसको यहीं भी डिवाइड करेंगे तो 4 टर्म्स है, लास्ट में जाके डिवाइड होते हैं तो सिर्फ 2 टर्म्स बची होती हैं, तो डिवाइड होकर आंसर तो सेम ही आना है। इसको हमने क्या कह लिया, इन्वर्स कह लिया, 1 बाई -10 हम साइड पे लिख लेते हैं, -1, 3, -2 और 4। बच्चों ये मैं रेज इसलिए करती हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह थोड़ी कम होती है। आप लोगों ने रेज नहीं करना, आपने इसी के नीचे स्टेप्स को करना है, ठीक है, आपने रेज नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे इन्वर्स करने के बाद अब मेरे पास क्या है बच्चों, अब मैंने आगे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो मेरे पास 12 में ये मैंने फिर रेज करी, मैं लिख लेता हूँ 4, 3 + 2 -1 x और y और 8 और -1। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास b है। मैं फार्मूला लिखता हूँ x = b a इन्वर्स, x = b a इन्वर्स, ठीक है। x मेरे पास बच्चों क्या है, x हमारे पास है x और y, b हमारे पास बच्चों क्या है 8 और -1। ए इन्वर्स मैंने क्या निकाला बच्चों, -1, 3, -2 और 4, ठीक है, और 1 बाई -10, ठीक है। ये मेरा इन्वर्स। अब मैं इस 1/10 को इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, -10 को एक ही बात है, ठीक है, इसने होना मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, x बाई वाई ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 टर्म्स क्या हो रही हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है, और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक हो गया बच्चों। और दरमियान में बस कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, जो कि दरमियान में आता होता है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, दरमियान में बच्चों कौन सा साइन आएगा, प्लस का, और 1 बाई -10 एज इट इज ही साथ चलता रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा। अब हमारे पास x और y है वो एज इट इज ही है। अब 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, ये क्या है हमारे पास, 8 1 ज़र 8 -8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस 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 ही रहेगा। तो 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 8 3 ज़र 24, और प्लस माइनस -4 1 ज़र 4, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। 8 1 ज़र 8 -8, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को हमने -2 से करना है, -2 + 2 आएगा और +2, यह हमसे ठीक कर जा रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप भी बच्चों अगर रॉन्ग हो जाए तो आंसर क्या आने लग जाता है, गलत आ जाता है, अपने आप ही गलत आ जाता है। 1 बाई -10 ये एस्टेज ही साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब देखें, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से हमारे पास 4 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 20 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 20 बचेगा। 1 बाई -10 हमारे पास एज डेज ही चल रहा है। अब देखिए हमारे पास रकमें सोल्व होकर आ गई हैं, हमारे पास -6 बचता है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या बच्चों -8 है। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है -6 बाई -10 और 20 बाई -10, ठीक है। करें डिवाइड, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, -3 बाई 5, और 2 1 ज़र 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, तो यहाँ पे 2 बचा। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू क्या आई, -3 बाई 5, और बच्चों y की वैल्यू क्या आई, 2। तो ये बच्चों हमारा तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अच्छा, तो बच्चों चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट जो हमारा है वो आप देखें, मैंने सॉल्व कर दिया पहले ही, मैं समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सेम सारा वही प्रोसीजर हुआ है, मैंने बोर्ड रेस किलोमीटर एक ही इस पर सारा कर दिया। आपको सही तरह समझ आएगा सीक्वेंस में। देखें, 4 पहले हमने क्या किया, इनके एक वेरिएबल से कोफिशिएंट अलग किए, 4 अलग, 4 3 2 -1 अलग कर लिया, x y अलग कर लिया, वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स अलग कर लिए। फिर हमने इसको a कह दिया, इसको x कह दिया, इसको b कह दिया। यहाँ तक तो हमारा क्या होता है, ग्रामर रूल में भी सेम प्रोसेस चलता है। उसके बाद हमने क्या निकालना है बच्चों, हमें ये फार्मूला लगाना है। तो x हमारे पास क्या है, हमारे पास मौजूद है, b हमारे पास मौजूद है, हमारे पास a इन्वर्स नहीं है। a इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला है, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, जो कि दोनों नहीं है, एडजॉइंट है एक, ना ही एक का डिटर्मिनेंट है। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, सेम प्रोसेस है, 4 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया,
फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस डाला, ये माइनस जो है दरमियान क्या है, और 3 2 ज़ा 6 और 4 1 ज़ा 4 -4 प्लस माइनस 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 प्लस 6 में 4 जमा किए 10 आ गया, -10 आ गया। एडजॉइंट हमने निकाला बच्चों, सेम प्रोसीजर से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसी ए का क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये एडजॉइंट होता है बच्चों। इन दोनों की जगह चेंज की तो 4 इधर आ गया और -1 इधर आ गया। देखें 4 पहले इधर था, इधर चला गया, -1 पहले इधर था और अब इधर आ गया। इन दोनों के साइन चेंज, सब कुछ नहीं था तो प्लस था, माइनस डाल, सब कुछ नहीं था तो प्लस था, माइनस डाल दिया। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, इनवर्स का फॉर्मूला। हमने एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लिख लिया, उसके बाद देखें एडवर्स मैंने क्या कहा है, जो भी नीचे वैल्यू आ रही होगी उसको आपने वक्ती तौर पर साइड पे कर देना, बाय डाल के, बाय के ऊपर 1 डाल के हमने साइड पे कर दी है। हमारे पास क्या निकल आया बच्चों, ए का इन्वर्स निकल आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है बच्चों, ए का इन्वर्स निकल आया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, फार्मूला लगाया x इक्वल्स टू बी का इन्वर्स, बी का सो x इक्वल्स टू बी ए का इन्वर्स। ये हमने फार्मूला लगाया जो हमारा फार्मूला है मेन, उसमें हमने x की वैल्यू डाली, हमने b की वैल्यू डाली, हमने a की वैल्यू भी डाल दी, a की वैल्यू भी डाल दी। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं ना। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे, यानी कि ये वाली टर्म्स ऐसे वाली टर्म्स से क्या होंगी बच्चों, मल्टीप्लाई होंगी। तो 8 -1 -1 और -2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 होगा 1 से और -1 होगा 2 से, हो गया। इस तरह से 8 होगा 3 से, -1 होगा 4 से, हो गया। अब 8 1 8 -8 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 2 1 2। अब देखिए 3 1 3 8 24 -24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 4। आगे सोल्व हुआ तो ये -6 बन गया, ये -28 बन गया। अब ये -10 क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, इससे अलग डिवाइड होगा, इससे अलग डिवाइड होगा। इससे अलग डिवाइड होने के बाद जो बच्चों यहाँ पे कटिंग होकर बचता है वो 3/5 बचता है, और यहाँ पे कटिंग होकर जो बचता है बच्चों हमारे पास 14/5 बचता है। अच्छा जो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें देखिए हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हमारे पास कैसा सब सेम वही प्रोसीजर है, सेम सारा का सारा वही स्टेप है। हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले सेम उस तरह से हमने कोफिशिएंट्स अलग किए, हमने वेरिएबल अलग किए, हमने कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर ली। कोफिशिएंट्स को हमने ए का नाम दिया, इसको हमने एक्स का दिया, इसको हमने बी का दिया। वही सेम प्रोसीजर है, फार्मूले में चीज़ें दो हैं, एक नहीं है। उसकी तरह से हमने ए इन्वर्स निकाला, हमने एडजॉइंट निकाला, हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाला, सेम उसी ए का 3 और -2 और 5 और -2 को मल्टीप्लाई करा के दरमियान में जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है वो माइनस होता है, वो हमने माइनस डाला। 5 2 10 -10 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 हो गया, ये -6 हो गया। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। एडजॉइंट मैंने निकाला, एडजॉइंट में ये चीज़ 2 -2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, देख लें -2 इधर 3 इधर, इन दोनों के साइन चेंज होने होते हैं। इन दोनों, इसका साइन प्लस माइनस था, प्लस इसका प्लस था, इसका माइनस हो गया। ठीक है, एडजॉइंट निकाला है, इन्वर्स निकालना है, बाकी दोनों चीज़ें आ गई, हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। एडजॉइंट इन्वर्स का फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद सेम उसी तरीके से हमने चीज़ों को सेपरेट लिख लिया, यानी कि साइड पे करके लिख लिया। ठीक है, उस पर हमने फार्मूला लगाया, एक्स की जगह एक्स लिखा, बी की जगह बी लिखा, ए की जगह ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स की जो निकाली थी वैल्यू हमने वो लिखी। उसके बाद ये दोनों जैसे पहले स्टेप मल्टीप्लाई होता है वैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट कॉलम -6 होगा 2 से, -10 होगा इस +2 से, फिर इसके बाद माइनस नीचे वाली रो में -6 होगा अपनी जगह अपने वाले 5 से, -10 होगा 3 से। देखें वही हमने सेम हमने वही किया हुआ है। दरमियान में क्या होता है, जैसे डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में प्लस आता है। हमने प्लस भी डाला था उन जगह पे, हमने इससे कैलकुलेशन की -+ प्लस 6 2 12 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस -10 2 20 5 0 30 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 3 30 प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 गए -8 प्लस माइनस माइनस 30 में से 30 गए 0। आपने कैलकुलेशन देख रही हैं, आप लोगों को नहीं समझ आई तो खुद एक दफ़ा जूम करके आप लोग देख ली, जूम हो जाता है यूट्यूब पे, आप लोग को सही तरह समझ आ जाएगी। कैलकुलेशन हुई हुई हैं सिर्फ। उसके बाद देखेंगे हमारे पास कैलकुलेट होगी, ये वाली वैल्यू आई और -+1/4 हमारे पास एज डिस बच्चों वैसे का वैसा ही चल रहा था। फिर 1/4 का जो 4 था हमने -8 से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया, फिर इसको 0 से भी कराया। जब 4 8 से डिवाइड होगा तो 4 1 4 4 2 8 -2 बचा, और इधर जब 4 0 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 0 ही बचेगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अच्छा तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें हमने सेम वही प्रोसेस किया, 3 और 6 को अलग कर लिया, -2 और +4 को अलग किया, x और y को अलग किया, 4 और 7 को अलग कर लिया, इसको a इसको x इसको b। हमने एडजॉइंट निकाला, हमने इन्वर्स निकालना था, हमारे पास वही डेफिशिएंट था। हमने क्या किया, उसके लिए पहले सबसे डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट निकालते गए तो ये कि हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है वो तो 0 आ रहा है, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स निकली, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो तो 0 आ रहा है। यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 6 -6 और -2 से किया -12 और माइनस माइनस क्या हो गया, ये हमारे पास 4
से प्लस 12 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस फिर अगेन माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गया, ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया। तो बेटा अगर हमारा डिटर्मिनेंट ही बच्चों जीरो आ जाएगा तो आगे आप जरा माइंड में जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, जब डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो एडजॉइंट के साथ जो भी वैल्यू डिवाइड होगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ऐसे ही है, जब एडजॉइंट ही हमारा जीरो आ जाएगा, जब ए इनवर्स हमारा जीरो आएगा तो बी के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, जीरो आ जाएगी। तो क्योंकि जीरो इनवर्स जीरो आएगा ना, जीरो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी, दोनों जीरो जीरो आएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे आगे आंसर नहीं आ सकता, हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। तो बेटा हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सेम सारा का सारा वही प्रोसेस आप देख सकती हैं। पहले हमने ए निकाला, फिर हमने एक्स निकाला, फिर हमने बी निकाला, फिर हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हमने ए का एडजॉइंट निकाला। सेम वही प्रोसीजर हुआ, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन हुआ है। आप एज इट इज इसको देख के समझ सकते हैं, मैं भी समझा रहा हूँ कि हमने क्या करना है। 4 - 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 और आपस -3 और आपस +1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, ये -4 रह गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए, -1 रह गया। ये डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट बच्चों देखें वही इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों की। देखो एडजॉइंट किसका निकालना है, ए का निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने सोल्यूशन लिखना था, सोल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा लिखना था, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना था। एडजॉइंट की बारी मैंने पहले ए लिखना था पूरा ये वाला, उसके बाद मैंने एडजॉइंट निकालना था। उसके बाद मैंने एडजॉइंट का, मैंने ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट निकालूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्वेश्चन सही से करना है, पूरे को पूरा करना है, अदरवाइज पेपर में आपके क्वेश्चंस कटेंगे, नंबर्स कटेंगे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करूँगी कि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता है, छोटी सी वीडियो बनानी होती है ताकि आप लोग भी बोर ना हो। हमने एडजॉइंट निकाला बच्चों, ठीक है। एडजॉइंट हमने निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद हमने ए इनवर्स का फार्मूला लिख लिया, लिख लिया क्योंकि दोनों चीज़ हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद हमने ए इनवर्स ये भी लिखा और डिटर्मिनेंट भी लिखा। उसके बाद हमने दोनों को जैसे मैंने बताया उस नीचे वाली वैल्यू को साइड पर कर लेना है। फिर हमने वैसी सेम फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, हमने मल्टीप्लाई कराया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा ये -4 और +7 बचा, इसको हमने डिवाइड कराया। तो बच्चों हमारे पास लास्ट में एक्स बराबर आ गया 4 के, वाई बराबर आ गया -7 के। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो देखें, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन पर प्लस माइनस 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 साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस आ गया और ये प्लस वाला प्लस हुआ तो प्लस आ गया, ठीक है। देखें ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर है +5 आ गया होगा, 5 1 5 और फिर आगे से प्लस 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 5 बन गया, ठीक है। आगे नीचे देखें 9 3 27 प्लस माइनस माइनस 5 4 20, तो ये हमारे पास +7 आ गया, ये हमारे पास -4 आ गया। और -1 से जब डिवाइड हुए दोनों, तो एक का माइनस कैंसिल हो गया, एक का माइनस आ गया और ये हमारे पास ये बच्चों ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा तो बच्चों हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मैं कराने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों स्किप किया, उसकी वजह ये है कि सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करके कर लेना है। अगर फर्स्ट के उसमें कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इस बारे में आपको गाइड कर दूंगा। सेम सारा का सारा उसी प्रोसीजर से होगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था मैं सही डिटेल से कराऊंगा, डिटेल से मुराद जैसे कराऊंगा ऐसे ही भी आपने पेपर में करके आना है। मैं कैसे आपको कहा था, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद सोल्यूशन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या नाम है x3 लिखना है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख लिया। ये -4 है और ये हमारे पास ये x -2y है, x + 2y है सॉरी, ठीक है। और ये +2 आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने कोफिशिएंट्स के साथ वेरिएबल अलग कर लिए, उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म्स को भी अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने बच्चों नाम दे देना है, ए का इसको हम नाम देना है, एक्स का इसको हम नाम दे देना है, बी का। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें एडजॉइंट के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ए पूरा लिखेंगे, 3 1 -4 और +2। हम डिटर्मिनेंट लिख लिया, ए की वैल्यू लिखी, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। आपने पेपर में ऐसे ही करना है, आप ये नहीं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना है जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में निकाल रहा था। मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। मैंने एक क्वेश्चन स्किप भी इसलिए किया ताकि टाइम के लिमिट टाइम के अंदर मैं आपको सही मेथड भी सिखा दूं। आपकी 3 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से। तो मैं आने बच्चों हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट का कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलेंगे अपने 3 2 6 माइनस माइनस बच्चों होगा प्लस, 4 1 4। तो डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, बच्चों 4 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 4 आ गया। अब हम लिखते हैं अपना ए वैल्यू लिखेंगे,
एक वैल्यू हमारे पास क्या है 3 1 -4 +2। अब बच्चों इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे इसका, तो ADJ ऑफ A क्या होगा, इन दोनों के बच्चों साइन चेंज होंगे, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इन दोनों की जगह चेंज होगी, तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये -4 था, ये +4 हो जाएगा, ये +1 था, ये -1 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। अब हम क्या करते हैं, इसी के सामने यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, A का इन्वर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, A का इन्वर्स बच्चों किस तरह निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A बच्चों मेरे पास क्या निकला, 2 -1 +4 3 और डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या निकला बच्चों, 4 निकला था। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आता, ये देखिए ना, माइनस प्लस हो गया था ना, ये माइनस प्लस होगा, तो ये हमारे पास 10 बचेगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास बच्चों क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ कि A इन्वर्स मेरे पास क्या आया बच्चों, A इन्वर्स मेरे पास आया 2 -1 +4 3 और 1/10। ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, A का इन्वर्स आ गया। मैं देखता हूँ मैंने एडजॉइंट सही निकाले। एडजॉइंट हमारे पास क्या था बच्चों, ये 3 + 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, -4 +4 में हो जाएगा और -1 -1 में हो जाएगा, 1/10। यस, मेरे पास A इन्वर्स सही निकला हुआ है। ठीक है, अब मैं करूँगा बच्चों, हमारे पास ये चीज़ आ गई, इन्वर्स निकालना था ना, वो हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे अपना फार्मूला, x बराबर आता है B × A का इन्वर्स। x बराबर है बच्चों x और y के। ठीक है, B हमारे पास बच्चों है 4 और 8 और A इन्वर्स बच्चों हमने क्या निकाला है, 2 -1 +4 और 3 और 1/10। ये हमारा निकला है बच्चों A का इन्वर्स। अब हम लिखेंगे आगे अपने क्वेश्चन को मज़ीद। तो अब ये क्या होगा बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने बताया ना, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स की दूसरी पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 होगा बच्चों अपनी जगह वाली के साथ, कौन है उसकी जगह पे, 4 × 2 और 8 × 4। दरम्यान में बच्चों कौन साइन आता है, डिटर्मिनेंट की तरह। डिटर्मिनेंट में जैसे माइनस आता है, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये इससे हो गया। अब ये वाला रो ये वाला कॉलम इस वाली रो से होगा। ठीक है, तो 4 × -1 और 8 × 3, ये क्या आ जाएगा, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, इधर एक जगह पे माइनस भी आ रहा था वैसे। ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये 1/10 जो हमारे पास एज इट इज वैसा का वैसे ही रहेगा। अब देखें 4 2 ज़ा बच्चों क्या होगा, 8 4 1 ज़ा 4 -4। ठीक है, 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24। ये हमारे पास प्लस ही बचेगा। 1/10 एज इट इज ही रहेगा। देखें बच्चों, अब क्या होगा, प्लस हो रहे हैं तो 32 में 8 जमा करेंगे 40 बन जाएंगे और प्लस माइनस 24 में से 4 जाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। ठीक है, और 1/10 एज इट इज ही रहेगा। आगे बच्चों x और y। ठीक है, x और y है ना। अब ये क्या हो रहा है बेटा, 10 इधर क्या हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड होगा, हो जाएगा 40/10 20/10 10 1 10 10 4 40 10 1 10 10 2 20। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा है, x/y, x और y। इधर बचा हमारे पास 4, इधर हमारे पास बचा 2। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, उसके सामने क्या है 4 और y के सामने बच्चों क्या है, y के सामने क्या है 2। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन अपना आंसर चेक कर लेता हूँ कि मेरा आंसर ठीक आया है। 1.6 यस बच्चों, बिल्कुल मेरा आंसर जो है वो पिछले आंसर के साथ 100% मैच कर रहा है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 1.6 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी कि नीचे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा, करा दूंगा। अभी जो हमारी वाले क्वेश्चन हैं वही वाले मुकम्मल होते हैं। पेपर में प्रिंटिंग बोर्ड में ही यही क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते। आए तो कहूँगा आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस को आप सही तरह रिवाइज करें, इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को छोड़ना सीधे तो खुद खुशी की मानंद होगा। तो बाकी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि उसकी वजह से आपको मेरे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे वो मिलते रहेंगे और मैं आगे जो है ऐसी सीरीज़ में वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। और इसके मैथ के साथ साथ मेरे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश भी मेरे चैनल पर सिखाई जा रही है।
बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग वहाँ से भी अपने अपने नॉलेज में गेन कर सकते हैं। और इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी जिस सब्जेक्ट में भी आपको इशू होगा वहाँ पर भी आपको गाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।